चारों तरफ घना जंगल था, तेज बारिश और अंधेरा माहौल, मानो कुदरत अपने क्रोध का इजहार कर रही हो। 12 साल का आदित्य अपनी मां के साथ गांव से लौट रहा था। गांव से शहर की ओर जाती सड़क पर अचानक बिजली गिरी और उनके सामने एक अजीब सी चमकदार रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तीव्र थी कि आदित्य और उसकी मां की आंखें बंद हो गईं। जब आदित्य ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक उल्का पिंड जैसा कोई रहस्यमय पत्थर सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। पत्थर से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। आदित्य की मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी अनजान आकर्षण के चलते वो पत्थर की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके शरीर में एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। उसके शरीर में मानो बिजली दौड़ गई, आंखें नीली चमकने लगी और उसके आसपास की हर चीज रुक गई। समय थम सा गया था, लेकिन आदित्य को यह सब याद नहीं रहा। कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गया। आदित्य को होश तब आया जब वो अस्पताल में था। उसकी मां ने डॉक्टरों से कहा कि वो बिजली गिरने से बेहोश हो गया था। आदित्य को उस रात की ज्यादा याद नहीं थी। वो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा होने लगा, लेकिन समय समय पर उसके साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। जब वो 14 साल का था तो उसने देखा कि उसकी छाया कभी कभी उससे अलग हो जाती है। 16 साल की उम्र में उसने एक बार अपने दोस्त को गिरने से बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका दोस्त अचानक हवा में रुक गया। 18 साल की उम्र में उसने पहली बार महसूस किया कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है, इतना तेज कि किसी की नजरों से बच सके। लेकिन इन सब के बावजूद आदित्य खुद को एक साधारण इंसान मानता रहा। उसे लगा कि ये सब केवल भ्रम है। एक दिन कॉलेज से लौटते समय आदित्य का सामना 3 गुंडों से हुआ। उन्होंने एक मासूम लड़के को घेर रखा था। आदित्य ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों आदित्य पर टूट पड़े। अचानक आदित्य के शरीर से नीली रोशनी फूटी और उसके चारों ओर एक ढाल बन गई। गुंडे पीछे गिर गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो। आदित्य को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। वो डर गया और वहां से भाग गया। उस रात उसने खुद से सवाल किया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई राक्षस हूं या फिर ये कोई वरदान है? गुंडों के साथ हुई उस घटना के बाद आदित्य के जीवन में हलचल मच गई। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता, हर बार सोचता कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। वो डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। एक दिन उसने अपने बचपन की यादों को टटोलने की कोशिश की। उसे धुंधले तौर पर वो हादसा याद आया जब उसने उस रहस्यमयी पत्थर को छुआ था। उसे लगा कि उसी घटना ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आदित्य ने फैसला किया कि वो अपनी शक्तियों का सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। आदित्य ने अपनी शक्तियों को समझने के लिए अलग अलग तरीकों से परीक्षण करना शुरू किया। स्पीड टेस्ट, उसने महसूस किया कि वो हवा से तेज दौड़ सकता है। फोर्स फील्ड, उसने अपनी ऊर्जा ढाल को बुलाने की कोशिश की और हर बार ये ढाल उसे किसी भी हमले से बचा लेती। टाइम स्टॉप, सबसे हैरानी की बात, उसे पता चला कि वो कुछ पलों के लिए समय को रोक सकता है, लेकिन हर बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद उसका शरीर थकावट और दर्द से भर जाता। उसे लगा कि इन ताकतों का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। आदित्य की जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब एक दिन न्यूज चैनल पर उसने एक खबर देखी। एक खतरनाक शख्स जिसने खुद को कालरथ नाम दिया था, शहर के लोगों को डराने लगा। कालरथ के पास अनोखी शक्तियां थीं। वो अपनी सोच से किसी भी चीज को मिटा सकता था, चाहे वो इंसान हो या इमारत। कालरथ ने खुलेआम सरकार और लोगों को चुनौती दी, अगर किसी के पास ताकत है तो आओ और मुझे रोक कर दिखाओ। शहर में दहशत फैल गई। आदित्य के मन में एक सवाल उठा, क्या मेरी शक्तियां मुझे इसे रोकने के लिए मिली हैं? आदित्य ने खुद को तैयार किया और कालरथ का सामना करने का फैसला किया। वो अपने मास्क और साधारण कपड़ों में एक गुप्त सुपर हीरो की तरह कालरथ के सामने जा पहुंचा। कालरथ ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो छोटे बच्चे? क्या तुम मुझे रोकने आए हो? आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कालरथ पर हमला किया। पहले कुछ पलों में उसे लगा कि वो जीत सकता है, लेकिन कालरथ की शक्तियां आदित्य से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। उसने आदित्य की ऊर्जा ढाल को तोड़ दिया और उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। आदित्य हार गया। वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। कालरथ ने उसे जिंदा छोड़ते हुए कहा,
तुम अभी मेरे लिए खतरा नहीं हो, लेकिन अगर दोबारा मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। आदित्य घायल अवस्था में घर पहुंचा। वो हार और दर्द से टूट चुका था। तभी उसे अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि उसके परिवार के पूर्वजों ने एक रहस्यमयी पत्थर की रक्षा की थी। डायरी में एक लाइन ने उसे हिलाकर रख दिया। अगर वो पत्थर तुम्हारे पास आया है तो इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी निभाना सबसे बड़ा युद्ध है। मैं अपनी कमजोरियों पर काबू पाऊंगा और कालरथ को हराकर इस ताकत को सही दिशा दूंगा। आदित्य ने खुद को एक बार फिर तैयार करने का फैसला किया। वो अपनी ताकतों को बेहतर बनाने और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए जी जान से मेहनत करने लगा। उसे याद थी अपने पिता की डायरी की वो लाइन, ताकत के साथ जिम्मेदारी निभाना सबसे बड़ा युद्ध है। उसने अपनी उस स्पीड और डी फोर्स फील्ड को और मजबूत किया। टाइम स्टॉप की अवधि को बढ़ाने का तरीका ढूंढा। सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने डर को हराया और खुद पर विश्वास करना सीखा। इसी दौरान उसे पता चला कि कालरथ सिर्फ एक खलनायक नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी पत्थर से जुड़ा हुआ है जिसने आदित्य को शक्तियां दी थी। कालरथ उस पत्थर के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था। शहर में तबाही मचाने के बाद कालरथ ने अपना असली मकसद जाहिर किया। वो दुनिया पर राज करना चाहता था और इंसानों को अपनी कठपुतली बनाना चाहता था। उसने शहर के बीचों बीच एक ऊर्जा स्रोत स्थापित किया जिससे वो अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकता था। उसने ऐलान किया, अब इस दुनिया पर सिर्फ मेरी सत्ता होगी। जो मुझे रोकने आएगा वो इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। आदित्य ने तय किया कि अब समय आ गया है कालरथ का सामना करने का। वो अपने साधारण कपड़ों में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कालरथ के ऊर्जा स्रोत के पास पहुंचा। आदित्य और कालरथ के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। कालरथ ने अपनी शक्तियों से आसमान को काला कर दिया और ऊर्जा की लहरों से आदित्य पर हमला किया। लेकिन इस बार आदित्य कमजोर नहीं पड़ा। उसने अपनी स्पीड और फोर्स फील्ड का इस्तेमाल कर कालरथ के हमलों को बेअसर कर दिया। टाइम स्टॉप का इस्तेमाल। जब कालरथ ने अपनी सबसे खतरनाक ऊर्जा लहर छोड़ी तो आदित्य ने पहली बार अपनी टाइम स्टॉप शक्ति का सही इस्तेमाल किया। उसने समय को रोककर कालरथ के ऊर्जा स्रोत को नष्ट कर दिया। अंतिम बार कालरथ ने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी ही ताकत का हिस्सा हूं। आदित्य ने जवाब दिया, ताकत अच्छाई और बुराई दोनों का हिस्सा हो सकती है। फर्क यह है कि इसे कौन कैसे इस्तेमाल करता है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा किया और कालरथ पर आखिरी वार किया। कालरथ की ऊर्जा खत्म हो गई और वो धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने आदित्य को चेतावनी दी, तुमने मुझे अभी हराया है, लेकिन मैं अंधकार का हिस्सा हूं। जहां भी लालच और बुराई होगी मैं लौटूंगा। आदित्य ने शहर को बचा लिया। लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे, लेकिन आदित्य ने अपनी पहचान गुप्त रखी। उसने समझा कि ये शक्तियां उसके लिए एक जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ गर्व करने की चीज। कहानी इस संदेश के साथ खत्म होती है, सच्चा नायक वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करे। ताकत को काबू करना आसान नहीं, लेकिन इसे सही दिशा देना ही सच्ची जीत है।